पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जिस काम की मनोकामना कर लो वो काम निश्चित रूप से पूरा होता है। इस दिन व्रत रखने का सुबह के समय संकल्प लेना चाहिए, फिर अपने काम के पूरा होने की मनोकामना करें। इस बार की सफला एकादशी 25 दिसंबर को रात 10:30 पर लगेगी और 26 दिसंबर की रात 12:45 पर समाप्त होगी। स्वाति नक्षत्र 25 दिसंबर के दिन में 3:22 से 26 दिसंबर की शाम 6:10 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना लाभकारी होता है और शुभ होता है। तो 27 दिसंबर को एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पारण में दान का भी बड़ा ही महत्व है। पारण से पहले अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है, तो निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण को या मंदिर में अन्न का दान करना चाहिए। सफला एकादशी के व्रत का बड़ा ही महत्व है, तो इसके महत्व को हम सफला एकादशी की कथा के माध्यम से जानेंगे। चंपावती नाम की नगरी में महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं की निंदा करता था। मांस मदिरा का सेवन भी करता था और उसमें अन्य कई बुराइयां भी थीं, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रखा था। इसके बाद उसके भाइयों ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी वह नहीं माना और उसने अपने ही नगर को लूट लिया। एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ा, पर राजा का पुत्र जानकर छोड़ दिया। फिर वह वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह सर्दी के कारण बहुत कमजोर हो गया। उसमें खाना लाने की भी शक्ति नहीं थी। ऐसे में उसने कुछ फल तोड़े। रात्रि होने के कारण खा न सका और यह बोल दिया कि भगवान अब आप ही इसे खा लो। इस तरह रात भर जागकर उसने रात्रि बिताई। इस प्रकार रात्रि जागरण और दिन भर भूखे रहने के कारण उससे अनजाने में ही सही सफला एकादशी का व्रत हो गया। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। तब उसे सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्भक के मन में अच्छे विचार उत्पन्न होने लगे और वह अच्छाइयों की तरफ प्रवृत्त हुआ। तब उसके पिता ने उसे राज्य प्रदान किया। उसे मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ, जिसे बाद में राज्य सत्ता सौंपकर लुम्भक खुद श्री हरि विष्णु के भजन में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त करने में सफल रहा। इस कथा से सफला एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में पता चलता है और निश्चित रूप से सफला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से किया जाए। भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण एवं सफल होती है। सफला एकादशी का यही प्रभाव है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।